गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीयुत विनोद जी सीमाजी जैन फांदोत उदयपुर, उपाध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलक मंच परिवार, लव जिशिका जैन, अर्चिश हृदय जैन, SRG ग्रुप उदयपुर। अरे मर्द बनो मेरे भाई, मजबूत मर्द बन के निकलना, क्योंकि जो हमारे आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी ना, और आज की कॉन्वेंट की शिक्षा क्या देती है, ये मिशनरियों की शिक्षा क्या देती है, क्या सिखाती है? एक बाल्टी पानी लाने को बोलो ना तो बच्चे के हाथ में छाले पड़ जाते हैं। बच्चों से हाथ मिलाओ तो ऐसा लगता है कि कोई लड़की से हाथ मिला रहे, ध्यान रखना। और ये तुम्हारे हाथ तो इतने फौलादी होना चाहिए कि चट्टान पर लात मारो तो गंगा की धार फूट जाना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा शौर्य अपने अंदर पैदा करो, ऐसी शक्ति अपने अंदर पैदा करो, ऐसे शिवाजी का साहस अपने अंदर पैदा करो। ध्यान रखिए, ये मुलायम मुलायम से हाथ नहीं, मर्द वाले हाथ होना चाहिए, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, सुविधा भोगी मत बनो। सुविधाओं में मिला हुआ ज्ञान असुविधा में खत्म हो जाया करता है। राम सुविधा भोगी नहीं थे, कृष्ण सुविधा भोगी नहीं थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने असुविधाओं में, संकट में ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों से मेरा एक निवेदन है कि बेहतरीन स्कूल की तलाश मत करो, बेहतरीन विद्यार्थी बनो, स्कूल अपने आप बेहतरीन हो जाएगा, ध्यान रखिए। आप सोचते कि स्कूल कौन सा अच्छा है, अच्छा फर्नीचर, अच्छा भवन, मोटी फीस, इसको अच्छा स्कूल बोलते हैं? नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़कर भी लोग महानता को प्राप्त किया करते हैं, ध्यान रखना। जिन्हें पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ाई कर सकता है, ध्यान रखिए। और जिन्हें नहीं पढ़ना है वो कितनी भी सुविधा दो, माँ बाप का पैसा बर्बाद होगा, पढ़ना लिखना तो उनको है ही नहीं, ध्यान रखना। मान्यवर, एक निवेदन है आपसे, जब तक पढ़ाई का काल है जी भर के पढ़ लो, ऐशो आराम तो जिंदगी भर करना है, ध्यान रखिए। पढ़ाई कर लो, ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद तो फिर जो करना है वो करना है, कौन हम पर पाबंदी लगाएगा। एक लड़की मेरे पास आई, उसने बोली महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले आप बताओ। तो मैंने कहा मम्मी बदल ले। बोले मम्मी कैसे बदल सकते हैं? तो मैंने कहा तू अपनी आदतें बदल ले, दो में से एक तो बदलना पड़ेगा। मैंने कहा खराब क्यों है? बोले महाराज इसलिए खराब है कि मेरा भैया है, वो कुछ भी पहने मम्मी रोक टोक नहीं करती है। वो जीन्स पहने, फटा छिटा चीथड़ा पहने, लड़कों की जीन्स देखना ना, यहाँ फटा वहाँ फटा। एक लड़का आया मेरे पास, मैंने कहा क्यों रे कहाँ गिर गया, एक्सीडेंट हो गया? बोले नहीं। तो इनके घुटने से फटा क्यों है तेरा जीन्स? हमारे यहाँ तो इतना सा भी कट जाए तो पहले रफू करा के पहनने में भी शर्म लगती थी कि फटा कपड़ा कैसे पहने। आजकल तो फैशन बन गया फटा चिता चीथड़ा, ध्यान रखना। ये पूरे घुटने दिख रहे, पैर दिख रहे। मैंने कहा तू पहना काहे को है, मेरे जैसा हो जा, टेंशन मत ले। काहे को पहन के घूमता है, इतना शौक है तुझे, ध्यान रखिए। हेयर स्टाइल देखो इन छोरों की, यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ बाल, ऐसे लगते फ्लाई ओवर ये सर्विस रोड, ध्यान रखना। फैशन में डूब रहा है आदमी, ध्यान रखिए। बोले महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। मैंने कहा क्यों खराब है? बोले भैया कैसे भी कपड़े पहने मम्मी कुछ नहीं बोलती, मुझे बहुत टोकती, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, ऐसे नहीं पहनना, वैसे नहीं पहनना। भैया यदि 9 बजे रात को भी आए तो कुछ नहीं पूछती है, और मैं स्कूल से 10 मिनट भी लेट हो गई, कहाँ थी, किसके यहाँ गई थी, कौन सहेली? मैं सहेली के यहाँ पढ़ने भी जाऊं तो 10 फोन लगाती है, तू कहाँ है, कब आएगी?
भैया किसी भी पार्टी में जाए कोई रोक नहीं लगती, मुझे हर पार्टियों में रोक लगाई जाती है, मुझे घूमने जाऊं तो रोका जाता है, मेरी मम्मी बहुत खराब है। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, इससे अच्छी मम्मी कोई। बोले मुझे ऐसी मम्मी नहीं चाहिए। मैंने कहा एक बार सुन तो ले। बोले क्या? मैंने कहा तेरे जैसी मम्मी अच्छी कोई नहीं हो सकती है। बोले इतनी पाबंदी लगाती है, मोबाइल करूं तो देखती है किससे बात कर रही है, क्या मैसेज कर रही है, मुझे लॉक करके रखना पड़ता है मोबाइल। इनका बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है। बोले क्यों? परेशान करती है मुझे रात दिन। मैंने कहा परेशान नहीं करती। मैं बेटियों से पूछना चाहता हूं कि तुम लोग बाजार जाते हो ना, यदि एक हीरा लेकर आओ, हीरे का नग, डायमंड, कहाँ रखते हो मेरे भाई? अंगूठी जब नहीं पहनना है तो रखते कहाँ हो उसे? बोलो। ऐसी जमीन पे डाल लेते हो, कचरे के डिब्बे में डाल देते हो, खुला फेंक देते हो, उसे एक डिब्बी में रखते हो, डिब्बी के ऊपर एक डिब्बा और होता है, उसके बाद एक तिजोरी होती है, उसमें लॉकर होता है, लॉकर के अंदर लॉकर होता है, वहाँ रखा जाता है ना। सही पक्का है? बोलो। संभाल के रखते हो ना, या बैंक में संभाल के रखोगे? और एक बात बताओ, बाजार जाओ और आलू प्याज की सब्जी खरीद के लाओ, उसे कहाँ रखते हो? तिजोरी में? लॉकर में? कहाँ रखते हो? डोलची में डाला रहता है। ध्यान रखना, एक बात याद रखो मेरे देश की बेटियों, लड़के साग भाजी हैं, तुम डायमंड हो। ध्यान रखिए। एक बात बताओ, हीरे को संभाला जाता है या घास फूस को संभाला जाता? नाराज मत होना रे कि हम तो साग भाजी हो गए। ध्यान रखना। यदि तुम पर पाबंदी लगी है तो बेटियों तुम उस घर का हीरा हो। हीरा ध्यान रखिए, और हीरे को खुला नहीं छोड़ा जाता है, हीरे को संभाल करके रखा जाता है। ध्यान रखिए, तुम घर की इज्जत हो, एक घर की नहीं, दो घर की इज्जत हो। और बताओ यदि तुम्हारी मम्मी पाबंदी लगाती है तो अब बताओ हकीकत में मम्मी अच्छी है या खराब है? बोलो, एक स्वर में बोलो। अच्छी है ना? तो अब तो नाराज नहीं होगी मम्मी से, क्योंकि तुम क्या हो? अरे जम से बोलो गौरव से कि हम हीरा हैं, जान हम डायमंड हैं अपने घर का। और ये ज्यादा गड़बड़ करे ना तो कहना तुम तो बेचारे लड़के क्या करें। ध्यान रखना, द्रोणाचार्य कौरवों के भी गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। एक दिन दुर्योधन ने पूछा कि गुरुदेव आप मुझे भी पढ़ाते हैं, अर्जुन को भी पढ़ाते हैं, लेकिन हर बार अर्जुन अव्वल नंबर पे क्यों आता है? हर बार अर्जुन आगे क्यों रहता है, मैं पीछे क्यों रहता हूं? हर चीज में मान्यवर बताओ गुरुदेव कि अर्जुन प्रथम क्यों आता है, मैं प्रथम क्यों नहीं आता हूं? मैं उससे हर चीज में हार क्यों जाता हूं? आपने मुझे भी सिखाया है और उसे भी एक सा पढ़ाया है। आप बता सकते हैं कि अर्जुन नंबर 1 क्यों आता था और दुर्योधन नंबर 2 क्यों आता था? बताइए। द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक कहते हो दुर्योधन, मैं तुम्हें भी शिक्षा देता हूं, मैं अर्जुन को भी शिक्षा देता हूं, मैं पांडवों को भी शिक्षा देता हूं, मैं कौरवों को भी शिक्षा देता हूं, लेकिन अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है। तो गुरुदेव क्या आप उसे अलग से ट्यूशन पढ़ाते हैं? द्रोणाचार्य ने कहा उस समय तो ट्यूशन जानते नहीं थे क्या होता है। बोले नहीं, मैं एक सी शिक्षा देता हूं। फिर अर्जुन नंबर 1 क्यों? आपसे बोल रहा हूं, ध्यान रखना। द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन तुम केवल उतना पढ़ते हो जितना मैं पढ़ाता हूं, और अर्जुन जितना मैं पढ़ाता हूं उससे ज्यादा पढ़ के आता है।
इसलिए अर्जुन हमेशा प्रथम नंबर पे आता है। और दुर्योधन तुम हमेशा ध्यान रखना, जो बच्चा अपने स्कूल में केवल उतना पढ़ेगा जितना टीचर ने पढ़ाया, उससे आगे की पढ़ाई नहीं करेगा, वो बच्चा कभी नंबर 1 पे नहीं आ सकता है। मैं आपसे कहता हूँ कि गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बना करता है। पानी जब 100 पर उबलता है तब भाप बना करता है। आपसे निवेदन है बच्चों से कि कुछ करो या ना करो, स्कूल से जब लौट कर आओ हर चीज छोड़ देना, होमवर्क कभी नहीं छोड़ना। ध्यान रखना, जो नियमित होमवर्क करते हैं वो परीक्षा के समय घबराते नहीं हैं। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपको डेली होमवर्क करना है स्कूल से जो दिया जाता है, और उससे भी आगे पढ़ने का प्रयास करना है। जो उससे आगे पढ़कर जाएगा उसको कल के पीरियड में सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, अरे पहले से 33% की इच्छा रखोगे तो फेल होके लौटोगे। ध्यान रखना, जब 100% की पढ़ाई करोगे तब 90% अंक जीवन में प्राप्त हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास करिए, ज्यादा पढ़ो। ये माता पिता जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, मालूम है कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, अपने अरमानों का गला घोंटते हैं। माँ बाप वो होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी आवश्यकताओं में कटौती किया करते हैं। माँ वो होती है जो कहती है कि एक साड़ी ना हो नई वाली चलेगा, मेरी बच्ची को पढ़ाई के लिए पैसा लगाइए। ध्यान रखना, माँ बाप तो वो होते हैं जो खुद के पास पैसा ना हो तो बैंकों से कर्ज लेकर के तुम्हें पढ़ाया करते हैं। ध्यान रखिए, माँ बाप अपनी हैसियत से ज्यादा तुम्हें करते हैं। एक माँ कितना एडजस्ट करती होगी। सुबह से एक माँ का जीवन देखो, पापा का काम नहीं करते तो पापा चिल्लाते हैं, भैया का काम ना करो तो भी मम्मी को डांट पड़ती है, तुम्हारा काम ना पड़ो तो तुम भी मम्मी को झुंझलाती हो, दादी का खाना ना बनाए तो दादी मम्मी को झुंझलाती है। विचार करिए, जो देखो वो मम्मी को डांटता है। ध्यान रखना है, आपसे मेरा निवेदन है, जब आपके माता पिता तुम्हारे लिए इतना करते हैं तो तुम्हारा भी फर्ज है कि उनकी मेहनत को मिट्टी में मत मिलाना, अच्छे नंबरों से पास होकर खानदान का नाम रोशन करना। ध्यान रखिए, कितनी मेहनत करती है तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे कपड़े धो देती है, प्रेस करती है, तुम्हारे लिए सब कुछ करती है। हर कोई उसे झुंझलाता है। नारी की जीवन क्या होता है मालूम है? जब तुम्हारे पापा कहीं बाहर चले जाते हैं, तुम नानी के घर चली जाती हो, मम्मी जब घर में अकेली होती है ना, और उससे पूछा जाए कि खाना बना लिया, तो तुम्हारी मम्मी कहती कि क्या बनाना, पति तो घर पे है नहीं, बच्चे हैं नहीं, चटनी रोटी अचार रोटी खा के दिन काट लूंगी। यानी तुम्हारी मम्मी अपने लिए खाना भी नहीं बनाती, वो तुम्हारे लिए भोजन बनाया करती है, तुम्हारे पापा के लिए भोजन बनाया करती है। इतने एहसान माता पिता के होते हैं। मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, जब स्कूल से लौटो तो बच्चों की आदत होती है कहीं जूते फेंक देते हैं, कहीं बैग फेंक देते हैं, कहीं यूनिफॉर्म पड़ी होती है। ध्यान रखना, ये माँ है तुम्हारी, तुम्हारा भी फर्ज बनता है अपनी यूनिफॉर्म कहाँ रखना, अपने जूते कहाँ रखना, अपने बैग कहाँ रखना। इतना भी नहीं सीखा तो फिर स्कूल जाने से मतलब क्या होता है। मेरे भाई, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ध्यान रखिए, लोह पुरुष बनो। एक बच्चा 16 किलोमीटर दूर रोज स्कूल आता, पैदल चल के, उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। 16 किलोमीटर दूर आना स्कूल में, फटे हुए यूनिफॉर्म पहनकर रोज स्कूल में आता था, लेट हो जाता था, क्लास टीचर उसे पनिशमेंट देती थी, बाहर ही खड़े रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं, तुम लेट क्यों होते हो रोज। वो चुपचाप बाहर रहता। एक दिन टीचर ने कहा कि अंदर मत आना, क्लास में तुमको नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, बाहर बैठो। बच्चा बैठ गया। टीचर ने देखा ब्लैक बोर्ड पर वह प्रश्न हल कर रही थी।
उसने देखा अपने 40 मिनट के पीरियड के बाद उस बच्चे की कॉपी में सारे सवाल हल किए हुए हैं जो बोर्ड पर किए जा रहे थे। टीचर ने कहा कि क्यों, मैंने तो तुम्हें सजा दी थी ना कि अंदर नहीं आना, फिर तुम्हारी कॉपी में सारे प्रश्न हल कैसे हो गए? उस बच्चे ने कहा कि मैडम, आपने तो ये कहा था ना कि क्लासरूम में नहीं आना, ये थोड़ी कहा था कि पढ़ाई नहीं करना। जिन्हें पढ़ना है वो क्लासरूम के दरवाजे पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, और जिन्हें नहीं पढ़ना है वो क्लासरूम के अंदर भी नहीं पढ़ सकते हैं। उस मैडम ने उस बच्चे की पकड़ा हाथ, क्लासरूम में लाई, ब्लैक बोर्ड के पास ले गई, बोले देखो ये बच्चा महान नहीं बनेगा तो कौन बच्चा महान बनेगा? तुम अंदर बैठकर भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो और ये बाहर बैठकर भी पढ़ाई कर रहा है। उस बच्चे ने कहा कि मैडम, स्थान महान नहीं होता है, महान आदमी जहां बैठ जाए वो स्थान महान हो जाया करता है। मुझे पढ़ाई करने से कौन रोक सकता है? मैं बाहर बैठ के पढ़ लूंगा। मालूम है, टीचर ने कहा एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और मालूम है वो कौन? भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन बन करके खड़े हो जाया करते हैं। जिन्हें पढ़ना है वो कैसे भी पढ़ सकते हैं। जिन्हें पढ़ाई करना है, नाव में बैठकर लाल बहादुर शास्त्री को नदी पार करके जाना पड़ता था। 4 आने मिलते थे, क्या करूंगा? 4 आने में कुछ खाऊंगा या नाव पार करूंगा? अपने सहपाठी को किताब दे देते थे जिनके पास पैसे थे कि लो किताबें मेरी उस तरफ पहुंचाना, और उफनती नदी में कूद करके नदी पार करके लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा प्राप्त किया करते थे। ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री बनकर के जो खड़े हो जाया करते हैं, आपसे निवेदन है समय बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती हुआ करता है, ध्यान रखिए। 100 ग्राम वजन बढ़ जाए तो हाथ से गोल्ड मेडल चला जाता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिल पाता है। सोचना है आपको, विचार करना है। तुम्हें समय की आज कीमत नहीं मालूम है। समय कितना कीमती है मालूम है? जो 1 साल बच्चा पढ़ाई नहीं करता ना ढंग से, और वो फेल हो जाता है, तब पता पड़ता है 1 साल की कीमत क्या होती है। ध्यान रखिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीयुत विनोद जी, सीमा जी जैन, फांदोत, उदयपुर, उपाध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलक मंच परिवार, लव, जिशिका जैन, अर्चिश, हृदय जैन, SRG ग्रुप, उदयपुर। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु